जय हिंद दोस्तों। हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ऑफ द एंकर पे आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर ये आ रही है कि इकरा हसन को अखिलेश यादव जी ने लखनऊ अचानक बुला लिया है। इस पे राजनीति बहुत गर्म हो गई है। लोग अपनी अपनी आशंकाएं जता रहे हैं कि इस वजह से बुलाया, इस वजह से बुलाया। आपको हम बता दें कि इस वक्त इकरा हसन जो हैं एक अखिलेश यादव और उनकी वाइफ जो है, उनकी पत्नी डिम्पल यादव जी हैं, उनकी बहुत चहेती हैं। और इस वक्त वो यूपी में एक महिला चेहरा भी हैं और पढ़ी लिखी भी सांसद हैं जो समाजवादी से आती हैं। एक पढ़ी लिखी सांसद हैं जो उन्होंने लंदन से पढ़ाई की है और नई सोच भी रखती हैं। एक युवा चेहरा भी हैं, तो लोग उसको पसंद कर रहे हैं। उनके बारे में हम जानते हैं थोड़ा। वो अपना पहला इलेक्शन हारी थी, जो उन्होंने जिला पंचायत सदस्य का लड़ा था इलेक्शन, उसमें वो हार गई थी। उसके बाद उन्होंने 2024 में इसी साल अपनी किस्मत आजमाई और वो यूपी पश्चिम से सांसद बन गई। वो अपनी अपने बात कहने के तरीके सलीके से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। और जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं देश के, उन्होंने भी इसमें बात की थी। इस बारे में उन्होंने बात की थी। वो उठे हैं वहाँ पे सदन में और उन्होंने बोला कि एक नई सदस्य जो है चुनकर आई हैं, जो एक लेडीज़ है इकरा हसन। उनका बात करने का तरीका, लहजा जो भी है, उनको बड़ा पसंद आया। उनको एक बात करने का अच्छा तरीका, उनके पास अच्छा लहजा है, तो वो एक अच्छे लहजे में बात करती हैं, सलीके से बात करती हैं। तो उनको उनकी बातें और उनकी स्पीच अच्छी लगी। उस वक्त आपने देखा होगा कि वह भी मन ही मन इस चीज़ को सुन के मुस्कुरा रही थी। और जहाँ तो उनके भाई की बात है, नाहिद हसन जो हैं, वह भी ऑस्ट्रेलिया से पढ़े लिखे हुए हैं वहाँ से, और वो भी सांसद हैं। इनसे पहले उनके माता और उनके पिता भी सांसद रह चुके हैं। उनके पिता जो हैं, आपको मालूम होगा, उनके पिता का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। उस वक्त इकरा हसन और उनके भाई नाहिद हसन इंडिया में नहीं थे, वो दोनों बाहर थे। तो ये एक दुखद खबर थी। लोगों का कहना है कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक शोक की लहर दौड़ गई थी जब उनकी मृत्यु हुई। उस वक्त मायावती हमारे यूपी की सीएम थी। कहा जा रहा है कि उनकी मृत्यु के टाइम उनके घर से 2 मीटर दूर तक बैरिकेड लगा दिया गया था, इतनी भीड़ हो गई थी। मायावती वहाँ पे पहुँची भी थी और उन्होंने शोक व्यक्त किया। उसके बाद ही उन्होंने उनकी वाइफ यानी इकरा हसन जो है, इनकी माँ को इलेक्शन में सीट दी उन्होंने, और वो वहाँ से जीतकर सांसद बनी। इनके पिता जो हैं एक कद्दावर नेता थे। उनके पास एक रिकॉर्ड गिनीज बुक रिकॉर्ड भी है कि 40 साल के एज में वो दोनों सदन में काम कर चुके थे। एक ये उनके साथ रहा कि वो मंत्री नहीं बन पाए, लेकिन दोनों सदन में इतनी कम एज में काम करना उनके लिए साथ ये एक रिकॉर्ड था जो अभी तक टूटा नहीं था। हाँ, तो बात करेंगे इस बारे में। जो इकरा हसन जो वहाँ पे गई हैं, तो असल में अखिलेश यादव जो है, जो जयंत चौधरी हैं, जो कुछ साल पहले समाजवादी छोड़कर और वो बीजेपी में शामिल हो गए थे, तो वो भी सेम स्थान से दोनों जगह से आते हैं। तो अभी तो जयंत चौधरी बीजेपी में चले गए हैं, इसलिए इकरा हसन को बीजेपी के ऊपर निशाना साधने के लिए वो सामने लेकर आ रहे हैं। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 4 सीटें खाली हुई हैं। खैर है, गाज़ियाबाद है, मीरापुर है, कुदरकी है। ये 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। तो अखिलेश यादव ने उनको बुलाया और कह दिया, आप कमान संभालिए, रोड पर उतरिए, घर घर जाइए और लोगों से ज़मीन पे बात करिए और ये जो सीटें हैं 4, इस पर अपनी जीत पक्की करिए। जो वहाँ चंदन चौहान जो बिजनौर से इस बार सांसद बने हैं, उनकी एक सीट तो मीरापुर से वो 2022 में जो है समाजवादी से लड़े, जो जयंत चौधरी के साथ अलायंस था, तो जयंत चौधरी की पार्टी से वो लड़े और वहाँ पे वो विधायक बने। लेकिन 2024 में वो जयंत चौधरी की पार्टी से फिर लड़े और वो बिजनौर से सांसद बन गए हैं। तो वो सीट भी खाली हो गई मीरापुर की।
उस पर उपचुनाव होने वाला है। तो अखिलेश यादव जी ने पूरा अपना दम लगा दिया है और इकरा हसन जी से भी कह दिया है, आप और अपने भाई नाहिद हसन दोनों से उन्होंने कहा कि आप पूरी जान लगा दीजिए और ये 4 सीट जिताइए, क्योंकि 2027 में यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं। तो अखिलेश यादव जी कोई ये मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो अभी से अपना दम दिखाना चाहते हैं कि हम अभी से हम दम हैं। जिस तरह उन्होंने 2024 में जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ उसमें अच्छी खासी सीटें, जो कि लार्जेस्ट तीसरी पार्टी बन के आई देश में, 30 के करीब 30 से ऊपर सीटें लेके आई। तो अभी उनके अंदर जोश भरा हुआ है। तो वो चाहते हैं कि इसको भी जो 10 सीटें हैं वो सीटें जीते और यूपी सरकार को भी अपना दम दिखाएं। इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट में दे सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा काम पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।